I'm Arya and welcome back to my channel। तो मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म पे एक वीडियो बनाई थी इसके पहले। तो उस पे मैंने मेंशन किया था कि मैं भी दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से हूँ। तो आपने से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स करके एंड मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं एक पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ एंड बताऊँ कि पूरा कॉलेज कैसा है, कोर्स कैसी है। एंड बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलती है सोशल मीडिया पे इस कोर्स को लेकर, इस कॉलेज को लेकर। तो वो सारा कुछ सच है, गलत है, बेसिकली अंदर कैसा स्ट्रक्चर है पूरा इस कॉलेज का, एंड ऑल्सो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी कैसे करें एंड किस तरह से प्रिपेयर करें कि आपका सिलेक्शन हो सकता है इस कॉलेज के लिए एंड आप एंट्रेंस क्लियर कर सकते हो। तो वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में मेंशन करने वाली हूँ बेसिकली। तो आई थिंक अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल फॉर यू, सो मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड। एंड उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन्स की प्लेलिस्ट नहीं चेक की है तो उसमें मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बना रखे हैं, तो आप जाकर उसे ज़रूर से चेक करें। आई विल लिंक इट बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड या वीडियो के एंड तक अगर आपको और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। आई जस्ट रिप्लाई यू एनीवेयर एंड क्लियर योर डाउट्स। आई वॉज बेसिकली परस्यूइंग इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैं BHU से इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी, बट विच आई लेफ्ट आफ्टर 1 year टू कम हियर, क्योंकि मैंने 1 साल बाद एंट्रेंस दी थी दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की एंड आई क्लियर्ड इट एंड आई केम हियर टू DU। BHU से इंग्लिश ऑनर्स के बाद मेरे प्लान्स थे कि मैं जर्नलिज्म के फील्ड में ही आऊँगी, बिकॉज आई हैव अ लव फॉर लिटरेचर एंड कंटेंट राइटिंग एंड एवरीथिंग। तो आपने अगर मेरा चैनल भी देखा होगा तो मैं बहुत सारे बुक रिव्यूज़ वगैरह पोस्ट करते रहती हूँ। तो उसके लिए मैंने सोचा कि इट इज़ वाइज टू शिफ्ट ऑन एन अर्ली स्टेज, कि मैं ग्रेजुएशन भी जर्नलिज्म से ही कर लूँ। तो इसलिए मैंने एंट्रेंस दी थी 1 साल बाद एंड वो क्लियर हो गई, तो मैं इधर आ गई। तो इधर ऐसा है कि बहुत से लोगों से मुझे सुनने को मिलता है कि कॉलेज अच्छा नहीं है, कैंपस अच्छी नहीं है, फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। तो आई डोंट टोटली सब्सक्राइब टू दैट, बट या थोड़ा सच है ये, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में जब मेरी एडमिशन हुई थी तो आई वॉज द सेकेंड बैच एंड बहुत सी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी उस वक्त विच आर नाउ। प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए थे, तो अगर आपने वो सुना है तो वो सच है, प्रोटेस्ट हुए थे, बट दैट वॉज फॉर to demand something which we were promised and we were not given at an early stage, but the situation is much better now। media labs वगैरह सब ही हैं इसमें, तो अगर आपने सुना है कि नहीं है तो थिंग्स आर बेटर नाउ। क्लासेस रेगुलर चलती हैं, टीचर्स अच्छे हैं, फैकल्टी अच्छी है। तो जो प्रॉपर कॉलेज का वाइब आपको मिलता है वो मिलेगा आपको DSJ में भी। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि कॉलेज बिल्डिंग्स एंड कैंपस से नहीं बनता है, वो बच्चों, वहाँ के बच्चों से और वहाँ के टीचर्स से बनता है सबसे पहले। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन सीइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में थोड़ा, अगर आपको बहुत अच्छा बिल्डिंग एंड बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स चाहिए तो वो नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आप उसके लिए आना चाहते हो तो DSJ इज़ अ बैड ऑप्शन फॉर यू। बट ओवरऑल क्लासेस अच्छी चलती हैं, टीचर्स अच्छे हैं, तो और क्या चाहिए, एंड आपकी पढ़ाई अच्छी चलती ही है। तो उस हिसाब से दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म इज़ गुड। एंड जर्नलिज्म की जहाँ तक बात है कि अगर आप, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू परस्यू दिस कोर्स एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू गो फर्दर इन दिस फील्ड, तो आपको कॉलेज के बिल्डिंग से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के सिचुएटेड एक कॉलेज से, एक इंस्टीट्यूट से आपने जर्नलिज्म की डिग्री ली है, दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी एंड वेरी बिग एडवांटेज फॉर यू लेटर ऑन। अगर मैं पर्सनली खुद की भी बात करूं तो अगर मैं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है एंड कॉलेज मुझे ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं करा रही है, तो खुद का पर्सनल डेवलपमेंट मैं कर ही नहीं पाऊँगी। बट अगर आप देखोगे, क्योंकि ऑनलाइन मेरी एक इंटरव्यू की भी सीरीज़ चलती है, तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को इंटरव्यू कर रखा है जिनसे मिलना मुश्किल है एंड जिनसे आप 5 मिनट मिलने के लिए आपको बहुत से अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेने पड़ेंगे। बट मैंने उनके प्रॉपरली उनसे इंटरव्यू करी है घंटे घंटे भर की। तो मैंने 3 सिविल सर्वेंट्स को इंटरव्यू करी है। ईरा सिंघल मैम, शी वाज द UPSC टॉपर एट ड्यूरिंग हर टाइम एंड शी इज़ अ करेंट डेप्यूटी कमिश्नर इन नॉर्थ दिल्ली। तो मैंने इस पोजीशन पे ही उनकी इंटरव्यू ली थी। कनन गोपीनाथन सर, ही इज़ एन ex-IAS ऑफिसर, बट ही रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट everything that is going on in Kashmir and the freedom of speech and everything. Abhinay Singh sir, he is currently assistant commandant and also officer in Allahabad High Court. तो ये सारा कुछ जो मैंने करा है, ये एक मैंने जर्नलिज्म के टैग से अटेन करी है।
तो इट इज़ अबाउट वॉट यू आर पर्सनली डूइंग एंड वॉट यू आर पर्सनली अचीविंग फॉर योर सेल्फ, एंड कॉलेज पे आप डिपेंड नहीं कर सकते हो ये सब के लिए, ये सब आपको खुद पर्सनली करनी पड़ेगी. तो दैट इज़ हाउ डेडिकेटेड you personally are for the field and for everything that you are doing for yourself. तो not just that, I've also interviewed first transgender employees in Delhi, तो एज अ सोशल कॉज. तो ये सारा कुछ जो है ये कर सकते हैं बाकी लोग भी, बट सिंस दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड जर्नलिज्म का टैग आपके साथ जुड़ा है तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू. तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, अगर इफ़ दिस इज़ इन योर एजेंडा एंड इफ़ यू वांट टू गो फर्दर लाइक दिस, यू कैन डेफिनेटली कम इन दिस कोर्स. एंड यू नो, आपका जो पहले का खुद का पर्सनल भी अचीवमेंट्स आपके जो होते हैं उसको आप थोड़ा ब्रश अप कर लोगे, एंड थोड़ा आप उसे यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ फॉर दैट, एंड यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द कॉलेज ओनली फॉर दैट. तो एक वो चीज़ तो है ही. एंड साथ ही अगर आप बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स सुनते हो किसी कॉलेज के बारे में, तो ऐसा भी होता है कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं एंड पॉजिटिव साइड्स भी होती हैं. तो इट इज़ अपॉन यू टू डिसाइड बेसिकली. तो या, दैट इज़ अबाउट इट फॉर my whole experience and everything. Now talking about the entrance strategy and everything and preparation आप कैसे कर सकते हो and इस कोर्स के लिए आप तैयारी कैसे करें बेसिकली. तो पहले तो आप क्वेश्चन पेपर देख लो, एक बार एनालाइज कर लो पिछले सालों का, एंड देख लो कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज इट विल गिव यू एन आइडिया. अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रखा है, तो आप उस पर जाकर उस ग्रुप से आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हो. इट विल गिव यू एन आइडिया एंड इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर बेटर. अब अगर हम टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करें कि किस तरह से प्रिपरेशन आपको करनी है, सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट जनरल एंड मीडिया अवेयरनेस. तो इसमें आपको बहुत ही आपका जीके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो आप लूसेंट वगैरह की बुक से अपना जनरल नॉलेज प्रिपेयर कर सकते हो. एंड मीडिया अवेयरनेस के लिए यू जस्ट नीड टू नो द मेजर इंस्टीट्यूशंस एंड जो मीडिया के रिलेशन में है, जो मीडिया से रिलेटेड हैं, जो मेजर न्यूज़ फॉर्म्स हैं, उनके हेड चेयरमैन कौन है, मेन इंस्टीट्यूशंस एंड कमीशंस लाइक पीटीआई, एएनआई, रॉ, आईबी. तो ये सारा कुछ कैसे वर्क करता है, क्या इनके हेड कौन है, ये सारा कुछ आप एक बार देख लें. तो इस तरह के क्वेश्चंस, मैं आपको बस एक आइडिया देना चाह रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे मीडिया से रिलेटेड. तो आप इस तरह के क्वेश्चंस एक बार देख लें, प्रिपेयर कर लें. अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. तो आप वो सारा कुछ प्रिपेयर कर सकते हो. एंड मीडिया के एप्टीट्यूड के लिए बहुत से बुक्स अवेलेबल हैं वैसे ऑनलाइन, तो आप अगर रेफ़र करना चाहो तो आप उनको रेफ़र कर सकते हो, या किसी भी मेजर यूनिवर्सिटी के बुक्स आप रेफ़र कर सकते हो. एंड जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी एक बुक सिर्फ दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म को डेडिकेटेड नहीं है, तो आपको सेपरेट बुक्स से या सेपरेट तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी. एंड दैट विल बी रियली यूज़फुल फॉर यू. तो आप किसी एक बुक पे डिपेंडेंट भी ना हो. तो सेकेंडली टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स आर रियली इंपॉर्टेंट. तो करंट अफेयर्स पे आप स्पेशली बहुत ज़्यादा फोकस करें, एंड बहुत से क्वेश्चंस इससे भी आएंगे आपको. तो करंट अफेयर्स आप 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स कर लो, तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू. एंड आप 6 से 8 महीने से ज़्यादा करंट अफेयर्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो वो सारा आप कर लोगे तो यू विल बी ऑन द सेफ साइड. उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश के सेक्शन की, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस होंगे इस सेक्शन से भी, जैसे सेंटेंस करेक्शन, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड ये सारा कुछ, पैराग्राफ एंड एवरीथिंग. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. एंड उसके बाद अगर हम बात करें बेसिक मैथमेटिक्स की, कि मैथ्स से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो अगर आपको मैथ्स नहीं पसंद है तो यू डोंट नीड टू टेक टेंशन अबाउट दैट, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं मैथ्स से. 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे, वो भी परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, ये सारे तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. तो उन पे आप एक बार थोड़ा ब्रश अप कर लो एंड थोड़ा प्रिपेयर कर लो, देख लो मैथ्स के किसी क्लास 10th के बुक्स से, तो वो आपकी तैयारी उससे हो जाएगी. लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन से भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि फैमिली ट्री, डायरेक्शन पजल एंड सिमिलरली. एंड जहाँ तक बात है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर करें, तो आपको अलग से कुछ नहीं प्रिपेयर करना, ये सारा कुछ आपके लिए भी है, क्योंकि हिंदी एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस सेम होते हैं, सिर्फ मीडियम अलग होता है. जो क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चंस आपसे हिंदी में भी पूछे जाएंगे, बिल्कुल सेम होते हैं क्वेश्चंस. ऑल्सो अगर आप जो पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आप 60% क्वेश्चन सही कर लेते हो तो यू विल हैव अ वेरी गुड चांस टू
बी सिलेक्टेड एंड आपको आपके चॉइस का मीडियम भी मिल जाएगा उसमें, उस केस में। तो या 60% क्वेश्चंस अगर आप सही करते हो तो आपकी एडमिशन हो जाएगी दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में। एंड या नया इंस्टीट्यूशन है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, बट चूँकि इट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स एंड सेल्फ फंडेड है फ़िलहाल, तो फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हाई है बाकी DU के कॉलेजेस से। आई हैव ऑल्सो मैंशनड दिस इन माई प्रीवियस वीडियो, तो एक बार आप उसे भी चेक कर लें, एंड अगर नहीं देखा है तो उसे भी एक बार देख लें ज़रूर से, क्योंकि उसमें मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ बता रखे हैं पहले भी। तो या दैट इज़ अबाउट इट फॉर द प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक आई वॉज क्लियर इनफ, एंड ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। सो या अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड आई सी यू वेरी सून विथ अ न्यू वीडियो। टिल देन विशिंग यू ऑल द लक।